अरे वाह वाह आकाश, तुम जैसा भाई मैंने देखा नहीं था। तुमने मेरे पांव पर ही कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। अरे नारायण, तू मेरा भाई नहीं है बल्कि कसाई है। 2 दिन के लिए मैं घर से बाहर चला गया और तू मेरी दहलीज पर पहुंचा। खाना मांगने के बहाने मेरी बीबी की इज्जत लूटना चाहा। अगर मेरी बीबी इज्जत को बचा लेती तो मेरी मान मर्यादा घट जाती। हरामखोर, तूने इतना घिनौना पाप करने के लिए सोचा। बड़ी भाभी मां का दर्जा दिया जाता है, तूने सम्मान को खो दिया। लेकिन अगर तू ऐसा कर सकता है तो मैं भी तेरी बीवी के साथ गलत कर सकता हूं। हरामखोर, तुम्हारी बीवी इस समय बेटे के सुर में वो थाने में बंद है। मैं इस वक्त जा रहा हूं थाने और थाने से छुड़ा कर लाऊंगा। जैसे तूने मेरी बीवी के साथ पाप कमाया है उसी तरीके से पाप कमाऊंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो अपना मुंह इस जहां में नहीं दिखाऊंगा। हरामखोर, मैं जा रहा हूं थाने। देखा आप लोगों ने, मैं वो लागन हूं। अगर 10 लूंगी तो लहर भी नहीं दूंगी। ये तो मेरा भाई रहा, इसका मैंने ये हाल किया। सोच लो और समझ लो, जब ये राजकली अपने सगे भाई को नहीं हो सकी तो समझो किसी को नहीं हो सकती। खबरदार किसी ने मेरे परिवार के बीच में दखल अंदाजी की तो इस राजकली से बुरा कोई नहीं होगा। इसीलिए तो कहती हूं, लगा दूं आग पानी में लगा दूं आग पानी में, कहानी उसे कहते हैं और मिटा दूं तेरी हस्ती को, जवानी उसे कहते हैं। अगर ऐसा न किया तो हमारा नाम भी राजकली नहीं। इसीलिए कहती हूं, मेरा नाम है राजकली, मेरा नाम है राजकली। मैं हूं दुनिया से नहीं भली और मेरे आगे किसी की ना चाहिए। अब देखो, रही बात पवनवा की, पवन हरामखोर कुत्ते की औलाद कहां तक भागेगा? भाग, तेरी मौत बनकर तेरे पीछे आ रही हूं। और जब तक तुझे भी मौत के घाट नहीं उतार दूंगी तब तक चैन व सुकून से नहीं। चौकीदार, चौकीदार सर, कैसे हुलिया बना रखे हो भोसड़ी वाले? एक घोड़े में चप्पल, एक घोड़े में चप्पल नहीं। क्यों? ये भी जगह पर एक गोले पर नहीं, ओकर माई तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चौकीदार सर। मैडम माया को बोलो जी सर। मुलजिम गीता को पेश करें। सर बैठे। थाना पानी बरसाता है। मैडम माया जी, बड़े साहब का आदेश है, मुलजिम गीता को साहब के सामने पेश किया जाए। चौकीदार, मैडम जी, चौकीदार देखिए, कोर्ट का आदेश है सर। मुलजिम को हम लोग 7 दिन से ज्यादा थाने में नहीं रख सकते हैं, ठीक है? साहब ये आदेश है अदालत का। देखिए, चार्जशीट तैयार करके यस सर। आज ही 10:10 इसको जेल भेजेंगे, ठीक है? सर जैसे गए आपकी। मैडम जी फाइल दो। फाइल दो साहब को। साहब बैठ जाइए।
लेकिन थाने में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। हेलो जनाब, कैसे आए, क्यों आए, कहाँ आए, फरमाइए, बताइए, सुनाइए। ओ चौकीदार लकड़ी सिंह। हाँ लकड़ी सिंह, तुम कैसे थाने के अंदर चले आए? जब आना तो आवाज लगा आना चाहिए। ये थाने में कोई काबाजिया खड़ा नहीं है, नहीं अंदर कर दो, निकालना भूल जाओगे भोसड़ी वाले। चौकीदार तमीज से बात करना, वरना मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है। केवल प्रधान हो, प्रधानमंत्री नहीं हो। मैं ये मानता हूं कि मैं प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, यस, लेकिन तमीज सिखा दूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी वर्दी बोल रही है। खादी और खाकी में बहुत फर्क है। वो महात्मा गांधी होंगे, हम लोग खाकी वाले हैं, खादी वाले नहीं हैं। मैं साहब से मिलना चाहता हूँ। साहब से मिलना चाहते हो? जी। जो आप पीछे हटो, 2 कदम दूर से बात करना। चले आ रहे दादे, अपने बाप के घर समझ रखे हैं भोसड़ी वाले। साहेब क्या नाराज है? क्या बात है बे? ये तो उधर बोल रहा है। मैं समझा साहब ऊंचे सुनते हैं। हट। शायद अपने इलाके के ग्राम मामलपुर के राम प्रकाश प्रधान जी सर आए हुए हैं, वो आपसे सर मुलाकात करना चाहते हैं। चौकीदार, सर प्रधान जी को मान सम्मान के साथ, आदर के साथ फांसी पे पेश करो। डरिए जनाब, साहब का आदेश है, 1 मन सामान लिए हो। नहीं 3 मन। साहब कहे कि चादर लिए हो। चादर नहीं है, गमछे से काम चल जाएगा। क्या मैं लावा पहुंचने खड़ा हूँ? दिखाई तो ऐसे पड़ रहे हो। साहब का आदेश है। साहब कहे होंगे जी कि प्रधान जी को आदर और सम्मान के साथ लेके आओ। हाँ, हो सकता है यही कहे होगी। अगर इतना पढ़ा लिखा हो तो मैं अधिकारी बन जाता। आई एम चौकीदार। चौकीदार, साहब का आदेश है, आपको साहब बुला रहे हैं। मैं देख रहा हूँ तुम चौकीदार हो। अकलो मत भोसड़ी बार। प्रधान जी कैसे आना हुआ है? प्रधान जी कैसे आना हुआ है? कहो कष्ट कैसे उठाना हुआ है? प्रधान जी कहिए कैसे आना हुआ है? आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ? हाँ हाँ, अरे बताने को आया और सुनाने को आया और गीता को साहब छुड़ाने को आया। छुड़ाने को आया, छुड़ाने को आया और छुड़ाने को आया और छुड़ाने को आया और गीता को साहब छुड़ाने। यानी आप गीता को छुड़ाने आए हो? हाँ साहब, उनके गीता हमारी अनुजवधु है, हमारे भाई की धर्म पत्नी है। तुम्हारा नाम? लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है। प्रधान जी देखिए, प्रधान जी आप लेट कर दिए हो, क्योंकि कोर्ट का आदेश है कि मुलजिम को हम लोग 7 दिन से ज्यादा थाने नहीं रख सकते हैं, इसलिए चार्जशीट बनकर तैयार हो चुकी है। आज ही 10:10 पे जेल जाएगी साहब। हाँ, अगर आप चाहेंगे थाने की बात थाने तक रह जाएगी। हाँ, अगर आप चाहेंगे तो ऊपर उठ जाएगी। थोड़ा मैं चौकीदार से बात करना चाहता हूँ। ओके। चौकीदार सर, तुम हल्के की तरफ जाते हो? हमेशा सर। प्रधान जी कैसे इंसान है? साहब, प्रधान जो है पक्का हरामी है भोसड़ी। 500 चल 500
सर हाँ। प्रधान जी बहुत नेक इंसान है। जिस गांव में जाते हैं लोग बात कहते हैं प्रधान जी नमस्कार, प्रधान जी नमस्कार, प्रधान जी नमस्कार। सर ऐसा इंसान, ऐसे प्रधान सर कहाँ मिलेंगे। 500 क्या है 500 भौसड़ी वाले? साहब 5 अब कैसे? 1 2 3 4 5 ये है 500। ओ माय गॉड। 500 चौकीदार, क्या मुलजिम गीता को छोड़ दिया जाए? 500 1 2 3 4 5। हाँ, ऐसा बोलो भौसड़ी वाले। प्रधान जी देखिए, चौकीदार हमारा कह रहा है कि प्रधान जी बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मुलजिम गीता को मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन ऊपर से कोई जोर दबाव पड़ेगा तो मैं फोन करूंगा, थाने लिवा के आना पड़ेगा। सर आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप फोन करेंगे मैं गीता को लेकर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है मैडम जी, प्रधान जी से सिग्नेचर कराओ। सर आज तो मंगलवार है, कहाँ से अरे नालायक, शनिचर और रविवार की बात नहीं हो रही है। सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर। हंसकर नहीं, रो कर करूंगा नालायक। हस्ताक्षर, दस्तखत। मैं खोल दिया जाए। गीता, बेटे नाम की मेरी बुराई हो रही है भैया। क्योंकि मैं एक ग्राम प्रधान हूं और 3 पंचवर्षीय से लगातार प्रधान हूं। लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं कि तुम्हारी अनुज बधू थाने बंद है। आओ मेरे साथ। चलिए भैया। प्रधान जी एक बात ध्यान दीजिएगा, इसकी आदत को सुधारना, ठीक है? साहब हमारी बहू की आदत नहीं गंदी है। ध्यान दीजिए, ना वो गंदे हैं ना अगर ऐसी गलती दोबारा मिल गई गंदे आप हैं। तो ना लग देखूंगा, जो आप पानी बैठे हुए जो अलग सब देखूंगा। साहब थोड़ा आदत से मजबूर है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, समझा के बुझा के रखना, ठीक है? ऐसा कहते हैं साहब चलिए भैया। बर्तन में ढक्कन होता है लेकिन मुंह में ढक्कन नहीं होता। खिलाड़ी भाषा चलिए। क्या कहते हैं? खिलाड़ी भाषा में क्या अरे चौकीदार भौसड़ी वाले, क्या है 5-5 में? 5 में 2 का 1 2 3 ऐसा बोलो। 1 2 3 5 1 2 3 बड़े साहब। हाँ ऐसा बोलो। आई एम सॉरी सर। हाँ वरना समझ लो मेरा नाम दरोगा लोहा सिंह है बेटा। गई 5 में 3 बचे, 2 गए। चौकीदार, मैडम जी थाने से गाड़ी निकलवाओ। ड्राइवर बोले गाड़ी निकाले। आज पूरा स्टाफ अमेठी जी सर। मोड़ लाए, चिकिन लगाएंगे क्योंकि 100 गाड़ी का चलान करना है आज। जी सर। ऊपर से आदेश आया हुआ है। ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ चलिए। चेकिंग में जा रहे हैं, मेरी 500 गई। हम कहाँ चेकिंग लगा, किसको पकड़ेंगे? गई 500 बेवकूफ। प्रधान जी नमस्कार। अब कोई कांस्टेबल तुम्हें बचाने नहीं आएगा। क्यों? अब गाली दो। गाली मैं नहीं दे रहा था, एक तो वर्दी दे रही थी। चौकीदार यस। वर्दी उतारा कर तब गोली मारूंगा और तुम्हारी खोपड़ी से लाई छितना जाएगी। प्रधान जी अगर मुझे गोली मार देंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे? चौकीदार जी
बच्चों की याद मत दिलाओ। क्यों प्रधान जी? एक बच्चे के लिए मैं इतना परेशान हुआ कि आज तक बच्चा मुझे नसीब नहीं हुआ जी। और तुम बच्चे की याद दिलाते हो, बच्चे के लिए परेशान हो। लो 500 रुपए, जाओ ऐश करो, लेकिन ध्यान देना कि सम्मान को बचाते हुए मुझे गाली कभी मत देना। जी प्रधान जी, 500 रुपया पाए पहले सरैया जाते ही सर एक 2 बोतल खरीदा। चौकीदार हो तो पासी, क्या जानोगे? 2 बोतल। जाओ भोसड़ी वालों, कौन गाली दे रहा हमें नहीं मालूम है, आगे सामने नहीं दे रहा गाली। 500 रुपया का प्रधान जी आप दिए तो मैं बोतल दारू नहीं लूंगा, बाल बच्चों के लिए ले जाऊंगा। राशन खरीद लेना। पहले हमसे बचे तब तो पहले सारे ठेके। जब आप कितने महान हैं, आप कितने अच्छे प्रधान हैं। ऐसे 2-4 प्रधान अगर रोज आ जाए तो 500, 1000, 1500 रुपये मेरी जेब में आ जाए। आप महान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, आप मेरे भगवान हैं भोसड़ी वाले। आदत पड़ गई है, जैसे बड़े साहब गाली देते हैं इस प्रकार से ये भी सोचता है कि मैं भी बड़े साहब हूं। अरे अधिका, अरे इतना आहिस्ता चलोगी तो घर नहीं पहुंच पाओगी, शाम हो जाएगी, लोग मुझे क्या कहेंगे। आओ जल्दी। चलिए भैया, आप रास्ते में रुक क्यों गए भैया, मैं जानना चाहती हूँ। गीता, भैया कहकर मुझे शर्मिंदा क्यों करती हो? अरे तुम्हें कहना है तो भैया के बजाय और कुछ कहो ना। भैया, अगर मैं आपको भैया नहीं कहूंगी तो फिर मैं क्या कहूँ भैया, आप ही बताओ, मैं आपको क्या कहूँ। अरे अगर तुम्हें कहना ये तो सैया कहो ना। ये क्या कह रहे हो भैया, ऐसी बात कहते हुए आपको शर्म आना चाहिए। आपको तो मेरी परछाई से भी दूर रहना चाहिए भैया। और फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया भैया? तुम्हारा पति मेरा भाई अगर मेरी बीवी के साथ दुराचार कर सकता है तो मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान है, मैं भी दुराचार कर सकता हूँ। भैया मेरी बात सुन भैया। और मेरी जान गीता मेरी बाहों में, मेरी जान गीता मेरी बाहों में आवो और जरा मुस्कुरा कर चले। मेरे होठ बेताब है क्यों, मेरे होठ बेताब और है क्यों बोने को न तेरी लगाओ। भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात भी सुनिएगा। आओ मेरी छम्मक छल्लो मेरी पानी और न इतिहासी भैया जहाँ का मिटाओ, न इतिहासी भैया जहाँ का मिटाओ, और न मर्यादा घर की मिट्टी में छुड़ा करके खाधे मुझको हो लाए।
कहर मुझ पर मत ढाइए भैया। मैं कौन सी उठाई पूछ रहा? ये पैर स्लिप करता है नालायक। हाथ पैर टूट गए तो भैया, ये आपकी जो तमन्ना है, ये आपकी तमन्ना आपके दिल में रह जाएगी भैया, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। अरे गीता, कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं? कहीं जो देख रहा हूं ये ख्वाब तो नहीं? कांटों की भेष में छुपा गुलाब तो नहीं? आओ मेरी जान। नहीं भैया, ये गीता हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर सकती है भैया, पर आपका कहना ये गीता कभी नहीं। भैया है जो धुआ के यहाँ यो छौना भूल तक बंद है भला भाई। और आज तेरे बदन को ऐसा मिरोड़ूंगा हरामजादी, जैसे नींबू को लोग निचोड़ते हैं। जो कहोगी मैं लाके हाजिर करूंगा, लेकिन एक बार प्यार से हंस के मेरे सीने से लिपट जा। अरे जमन चीज कही गीता, कहीं वो गीता, अरे वो है हम मंगई वे, सुना हो गीता, हे गीता, और सुना हो गीता तो कारानी। गदरिया लहरिया बम्बई गदरिया लहरिया घुमई, गदरिया लहरिया घुमई,
पहली पहली में अरे गैली गवनवा हे गैली गवनवा दिखला डीजल गाड़ी हो दिलवर जारी मुझे मत मारो भैया, मुझे मुझे मत मारो। मुझे बड़ी भूख लगी है भाभी, मुझे थोड़ा खाना खिला दो। ऐसा लगता है कि ये हमारे पति जी हैं और आज ये पागल के भेष पे। स्वामी जी देखिए, ये आपके सामने आपकी गीता खड़ी है, इसे पहचान। भाभी मैं बहुत भूखा हूँ भाभी, मुझे थोड़ा खाना खिला दो भाभी। क्या तुम्हारे भूख लगी है? मुझे भूख लगी, थोड़ा मुझे खाना खिला दो। क्या तुम्हारे भूख लगी है? तो आप मेरे साथ चलिए, इसी वक्त मैं आपको खाना जरूर खिलाऊंगी, मैं अपने हाथों से बनाकर आपको खिलाऊंगी। चलिए इसी वक्त, देर मत करिए। मैं आज अपने पति को, ये मुझे पहचान नहीं सकते, इसीलिए मैं इन्हें खाना के बहाने आज माँ के मंदिर में लेके आ गई। माँ आप यहीं पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए भोजन बनाकर लाया हूं। माँ आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा माँ, पर आज मैं अपना आंचल फैलाकर आपसे यही मांग रही हूँ माँ कि मेरे पति की खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। अरे मन के अंधारिया मिटावा तो हरिया मिटावा तो जियरा जुड़ावा